नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस चैनल पे। तो आज हमारे साथ फिर से एक ग्रामीण महिला जुड़ी हुई है और ये जो है एक अकेली माँ है जो अपने पढ़ा लिखा रही है, फिर किस तरीके से उनके लिए मेहनत करती है, ये जो है आज हमारी ग्रामीण महिला ही हमें बताने वाली है। तो आपका स्वागत है आपका पारो वॉइस चैनल पे। अपने बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ बस हरियाणा में आई हैं। बस किसी विश्वास पे ही आए थे भाई। बढ़िया है तो कुछ नहीं आता, बस यूं अपने दम पर रह रहे हैं भाई। 6 बच्चे हैं मेरे, जैसे कर्म के 4 लड़कियां 2 लड़के हैं। उनको भी मैं बस अपने उस बलबूते पे पाल दूं, किसी का ये तो बात है। अभी जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ पे आई, आपने अभी बताया ना कि आप जैसा सोच के आई थी वैसा नहीं है, तो आप किस तरीके आई थी या फिर आप जिस जिस व्यक्ति का आई थी वो कैसा था, उनकी फैमिली कैसी थी, फिर आसपास के लोगों के बारे में आप बता सकते हैं? फैमिली तो बस कुछ नहीं कह सकते। फैमिली तो कोई बढ़िया नहीं है इनकी, और आस पड़ोस भी ऐसा ही है, अपने मतलब का है। कोई किसी का नहीं है यहाँ, अपना करना और अपना खाना है। कोई किसी के दुख का नहीं सुख का नहीं, अपने ही करना है। तो कहीं जाने चले जावे वहां पे भी बंद हो जाता है कि भाई क्यों जाती है, क्या करती है ये। बस ऐसे मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कहीं भाग ना जावे। कहीं घर में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हस्बैंड के साथ हो गया। जिस तरह कई बार चले भी गए मायके, एक आधी बार चले भी गए जाके कहीं रिश्तेदारी में, तो बोल रहे भाग गई है, ये है वो है। मतलब सारे आस पड़ोस के भी घर के भी इल्जाम लगा देते हैं, मगर कोई साथ नहीं दे सकता। जब आप यहाँ पे आई थी हरियाणा में शादी करके, तब से तब आपको क्या कुछ मतलब यहाँ पे एडजस्ट करने में या फिर यहाँ की बात वगैरह में क्या कुछ दिक्कत आई थी आपको? बातों में तो खैर इनकी चेंज है, समझ में नहीं आती, जल्दी से समझ में नहीं आई थी, बहुत देर में समझ में आई थी भाई क्या बोल रही है। जी। और वैसे भी बस क्या करें, परेशानी तो है। अपना आप ही करने का, अपना आप ही फैमिली बस संभालनी, किसी का सहारा नहीं है। तो आप अकेले ही आप अपने 6 बच्चों की परवरिश कर रही हो, वो क्यों? अकेले ही कर रही हूँ जी मैं, किसी का सहारा नहीं है, अकेले ही कर रही हूँ बस। जी जी। हाँ अपने बच्चों को अपना चाहे पालने मैं अपने बच्चों को एक भी पालना कितना मुश्किल हो जाए, मैं तो 6 6 बच्चे पाल दिए पूरी करके अपने काम चला रही हूँ, कर रही हूँ अपना टाइम पास। अब मैं तो यही सोच रही थी कि भाई सरकार की तरफ से थोड़ी मेरी ये भाई विनती है भाई, मेरे बच्चों की वो बनवा दे पेंसिल वगैरह, जिससे हमारा गुजारा हो जाए, हमें थोड़ी सहायता मिल जाए। भाई थोड़ा बस हमें सहारे की जरूरत है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने ये कहा कि आप 6 बच्चों की जो परवरिश है खुद कर रही हो, नहीं करते, तो आप अपने 6 बच्चों की जो परवरिश है, जैसे उनके पढ़ाई का खर्चा, घर का बहुत सारा खर्चा होता है, वो आप किस तरीके से निकालती है या फिर कैसे आप उनकी मतलब पढ़ाई का खर्चा उठा रही हो, किस तरीके से आप अपने घर का खर्चा उठा रही हो? आपने ये बताया कि आप काम करती हो, आप क्या काम करती हो, कितने मतलब इतने आपको इतनी पैसे मिलते हैं कि आप ये सारी चीजें कर सकती हो? ये बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, 6 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा आप उठा रही हो, तो किस तरीके से उठा रही हो, किस तरीके से आप काम करने जाती हो, ये अपने बच्चों को कैसे टाइम दे रही हो, अपना घर कैसे चला रही हो, उन चीजों को जो है मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे करती हो? ये किसी का खाना बना देती हूँ, किसी का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। पेट में है छोटा, एक वो छोटा बच्चा है उसको मैं घर पे रखती हूँ, वही वो 2 साल का ही है, अभी 1.5 2 साल का ही है, छोटा बच्चा ही है। दिक्कत तो आपको पता ही है, बिना पैसे का तो सारी दिक्कत होती है, क्या नहीं दिक्कत होती, सारी दिक्कत है। अपना थोड़ा बहुत सूट वगैरह सिल लेती हूँ या फिर तुरपाई वगैरह कर लेती हूँ, किसी का सूट आ जाते हैं तो। और खाना वगैरह किसी का झाड़ू पोछा, ऐसे करके टाइम पास कर रही हूँ मैं अपना।
या बस। जी, तो जो आपने बताया 2 बच्चे जो है आपके प्राइवेट में जाते हैं और सरकारी में जाते हैं, तो जो वो 2 बच्चे हैं उनका खर्चा आपने बताया कि किसी के घर में खाना बना दिया, सूट वगैरह सिल लिया, तो उनका खर्चा किस तरीके से आप मैनेज करती हो? या फिर बस सुनीता जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इनके पापा हैं, उसके बाद भी आप काम कर रही हो, क्या वो काम करने नहीं जाते हैं? जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। 1 साल 1 डेढ़ साल हो गया, पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। साल से वो आपके साथ नहीं है? आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ पे हैं? बस करी तो है, एक दिन फ़ोन किया था, बोले ठीक हूँ मैं, बस ये कह के फ़ोन काट दिया था। आए नहीं वो वापस? ना, उन्होंने कब जाता जी, है, जी। अल दिक्कत तो बस ये घर के खर्चे में है, चलने में है, दिक्कत तो ये है, हर जगह खर्चे हैं, बिजली का बिल भी है, घर का खर्चे है, बच्चों की पढ़ाई भी है, अपने भी खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं घर में। आप भी तो समझते हो, फैमिली वाले तो आप भी होंगे। जी, बिल्कुल। क्या नहीं खर्चा होता घर में, क्या नहीं चाहिए, एक लेडीज को क्या नहीं चलता बच्चे के साथ की जरूरत है, मेरे बच्चों को सहारा मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत है भाई, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, अभी स्कूल से भी फोन आ गए बच्चों के, इनका एडमिशन करवाओ, ये करवाओ, अब मेरे पास जब बंदोबस्त होगा तभी करवाऊंगी मैं तो। यहाँ घर में खर्चे भी है, सहायता तो चाहिए मेरे को, मेरे का घर की छत भी नहीं है सही, मेरा घर की छत भी खराब हो रखी है, घर भी मेरा मतलब बेकार हो रखा, इधर से कर्जे वाले भी हैं, इधर से मतलब मेरे को भी चाहिए, मेरे को तो डेली मेरे घर पे आते हैं, फोन करते हैं, कहाँ से दूं मैं, अकेली क्या करूँ मैं। जाती हूँ, तो आस-पास के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? मतलब वो किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं या क्या वो आपकी मदद करते हैं? हाँ, मदद तो क्या करेंगे, 2 उंगली उठाते हैं, पर भाग रही है तो पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ फिरती रहती है सारा दिन। ये बोलता मदद किसी की नहीं है, मदद मदद खुद अपने घर में उनकी नहीं है, बाहर की कौन मदद करेगा, जब घर में कोई मदद करे तो बाहर तो अपना पूछते हैं, घर से बुराई चलेगी तो बाहर वाले अपना बुराई करने लग जाएंगे, है ना। आज का जमाना तो ऐसा है, कोई जी। किसी को देख कर बस घर से तो बहुत जल्दी ना तो ऐसा टूट गया था, ऐसे बस ऐसे हरियाणा में आए तो सब सब रिश्तेदार से टूट गए, किसी के पास जाते थे, अब हमने अपने घर से रिश्ते नाते तोड़ दिए, यहाँ ससुराल वालों ने उनसे पहले रिश्ते नाते तोड़ दिए हमारे से, वो नहीं पूछ करते हमारी, उन्होंने कभी किसी भाई हारी बीमारी भी है, दुख सुख है, कभी हमारे पास नहीं लगता खुश है, कभी यूँ नहीं सोचते भाई इतने बच्चे हैं, छोटे-मोटे छोटे भी हैं, यानी सियाने भी हैं, भाई कुछ दुःख तकलीफ भी है, कुछ चाहिए, कोई मतलब नहीं जी किसी का। अपना आप अपनी ज़िंदगी में क्रॉस करते हैं। ये कहना चाहती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं मेरे पास। आई हमसे जुड़ी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पर वो इसमें आपने अपनी बात रखी, उसके लिए भी बस आपका जो है शुक्रिया है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये दिक्कत उठा रही है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए और आज के लिए बस पे इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।